फ्रैक्शन। ग्राम दे रहा है तो पहले मोल बना, और मोल का फॉर्मूला हमको आता है। 60 नहीं बना है, वो 60 ग्राम था। हमने पहले क्या बनाया? अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन बोल रहा है, अब ये फ्रैक्शन बोल रहा है। इनटू 100 करोगे तो परसेंट, नहीं करोगे तो फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन है, वो वेट फ्रैक्शन था, ये मोल फ्रैक्शन है। तो फिर क्या होगा? व्हेन ए मिक्स्ड विथ बी और व्हेन ए या बी डिजॉल्व, ये लो बी डिजॉल्व इन ए। दो लोग, ये देखो ए और बी को मिक्स करूं या बी को ए में डिजॉल्व करूं, ऐसा कोई भी डाला हो, कोई भी डाला हो, ठीक है। बोल मोल फ्रैक्शन बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स, ये मोल फ्रैक्शन को अपन बोलते हैं। एक्स इंडिकेट करेगा मोल फ्रैक्शन। तो भैया ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको लिखूं, पूरा लिखूं? इसको लिख रहा हूं, आपको बताना है मोल फ्रैक्शन। किसी का बताओ ना, ए का बताओ, बी का बताओ, किसी का ऑफ ए। इसको इंडिकेट करेंगे एक्स ए से। एक्स लिख देना, आपकी बुक में एक्स लिखा रहेगा। मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करेगा? एक्स से। तो क्या होगा बताओ? तो ए का बताना ना, तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या होता है? टोटल मोल्स क्या होता है जल्दी बताओ? दो लोग हैं क्या? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ये टोटल मोल हो जाएगा। ठीक है, मोल को अपन एन से शो करते हैं। मोल को ना देखना, मोल को ना हम आपको ना पिछली क्लास बता रहे थे, मोल को अपन किससे डिनोट कर रहे थे? एन से। मोल को एन से डिनोट करेंगे। तो अगर आपसे बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अच्छा, मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताना है तो फिर बताओ मोल ऑफ बी ऊपर करना, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी नीचे। टोटल तो नीचे लिखना ही है ना। अरे भाई टोटल जो होगा वो तो नीचे ऐसा लिखा ही जाएगा ना, ये तो कॉमन होगा। ये बी है इसलिए बी ऊपर, ये ए है इसलिए ए ऊपर, लेकिन वो तो वही रहेगा ना, टोटल तो सेम रहेगा ना। नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला चेंज होगा, और क्या। लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा। भाई अगर मोल परसेंट बताते इंटू 100 कर देना ना, मोल परसेंट बताते इंटू 100 कर देना, इसमें क्या है? ठीक है, टोटल मोल तो सेम रहेगा, टोटल मोल थोड़ी चेंज होगा, टोटल मोल आपका सेम रहेगा। लिखो, बढ़ूं बढ़ूं, ये समझ में आया? ये समझ में आया है ना? बढ़ जाऊं? ठीक है, बढ़ रहा हूं, ले लो। अच्छा, एक चीज और, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता होगा ही ना? वो तो होना ही है ना, नहीं होगा? अरे भाई अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.25 है तो पक्का ये बचा हुआ 0.75 होगा, तो 1 ही तो आएगा। और अगर मान लो एक जन 25% मिला तो दूसरा 75% होगा ही, तो ये 100% तो आना ही है। और 100 और 1 के लिए भाई परसेंट इसलिए इंटू 100 हुआ, ये परसेंट नहीं है इसलिए इंटू 100 नहीं हुआ। ये तो अंडरस्टूड है, एक से एक्स बी का सम तो 1 ही होगा, इसलिए एक पता पड़ गया तो दूसरा तुम खुद ही खुद बता देना। एक पता पड़ गया तो दूसरा तुम खुद ही खुद बता दोगे, काय को दोनों निकालोगे यार। जैसे तुमसे मैं बोला मास परसेंटेज ऑफ ए बताओ तो 25 आया, बी बता 75, फिर मैं उसको क्या बनाऊं? जब एक 25 है दूसरा 75 भी तो आएगा। वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आया 0.25, तो बी बताओ
0.75 बोलो, स्टार्ट कर दिया मैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। या रुको, इसको चेंज करते हैं, पहले इजी वाला कराता हूं, है ना, ठीक है। 3 moles ऑफ ए मिक्स्ड, जल्दी जल्दी बताना ना, विथ, है ना, 1 mole ऑफ बी। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ। रेडी रेडी, मेरे साथ मेरे साथ, टाइम नहीं मेरे साथ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जल्दी बताओ क्या होगा, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल ऑफ ए बताओ कितना है, 3। मोल ऑफ ए कितना, 3, बी कितना, 1। आंसर 3/4, आंसर 0.75, ठीक है। तो मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया, 0.75। तो जल्दी बताओ बी कितना आएगा। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस एक्स ए, ये 1 माइनस एक्स ए मतलब 0.75, तो कितना बचेगा, 0.25। हो गया, फिनिश, क्लियर। अगर आपको मोल दे दिया तो रख दो, नहीं दिया तो बनाओ फिर रखो। फिर मोल का फार्मूला आपको पता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बातें की है तो आपको ये पता है। तो आपसे अगर किसी ने पूछा, अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 चला रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, अब क्वेश्चन नंबर हम ना 2 चला रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चला रहे हैं। फिर क्या, ये देखो 60 ग्राम 30 ग्राम, चलो 60 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन, आप मैं एक्स लिखूं चलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बताओ। अब आपको ना ग्राम दे रहा है, आपको क्या दे रहा है, ग्राम दे रहा है, और आपको किस में रखना है, यहां मोल में। तो कन्वर्ट कर, ये भी किस में दिया, ग्राम में। अब तुम्हारा काम बढ़ गया, अब क्या निकाल, मोल। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मोल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मोल इज इक्वल टू क्या लिखूं थोड़ी बताओ। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो किसका बताना दिया, यूरिया 60 दिया है आपको, मतलब यूरिया का मॉलिक्यूलर मास भी 60 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। तो ये कटा, आंसर 1। तो ये यूरिया का 60 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, या तो निकाल लेंगे, या तो सामने वाला देगा, या तो दे दे भाई, नहीं तो फिर यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2, NH2CO NH2, फिर इससे मैं बनाऊंगा यूरिया का फार्मूला ये, ठीक है, ठीक है, फिर देख लेंगे। तो फिलहाल 1, अभी तो ये किसका निकला है, मोल ऑफ यूरिया निकला है। अब मोल ऑफ वाटर भी तो बचा है, तो मोल ऑफ वाटर बताओ कैसे निकालूं, मोल ऑफ वाटर निकालना है तो कैसे निकालूं बताओ। तो मोल ऑफ वाटर बताओ, तो मोल ऑफ वाटर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो मास ऑफ वाटर कितना, जल्दी बताओ, 90, और इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, आंसर कितना, 5। ये देखो मोल ऑफ वाटर निकल गया। अब दोनों का मोल निकला, अब निकलेगा मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर तुमको डायरेक्ट मोल्स दे रहा है तो डायरेक्ट फिट करो, और मोल नहीं दे रहा है, ग्राम दे रहा है, तो पहले मोल बनाओ, और मोल का फार्मूला हमको आता है, ठीक है, मोल बनाना। अब बताओ यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, बताओ, बनाए बनाए। अब बताओ यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा जल्दी से। यूरिया बोल रहा है तो आप मोल ऑफ यूरिया लोगे, अपॉन क्या करूंगा बताओ, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। आया, तो फिर क्या करें जल्दी बताओ, क्या करें हम, क्या करें। तो ये यूरिया का मोल कितना है, 1 1 1, 60 नहीं बना है, वो 60 ग्राम था, हमने पहले क्या बनाया, मोल। तो इसका मोल कितना, 1 अपॉन यूरिया का मोल 1 और वाटर का मोल 5। तो ये आंसर क्या आएगा, 1/6। खत्म। मेरे से यूरिया का पूछा, यूरिया का बताया, और अगर तुम वाटर का बोलते तो 1 - 1/6 करता। लिखो, समझे तरीका, समझ गए तरीका, है ना, लिखो लिखो लिखो।
टॉपिक का नाम मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट नहीं है, और वो था मास परसेंट, वो परसेंट था, टॉपिक का नाम ही परसेंट था। ये टॉपिक का नाम फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इनटू 100 करोगे तो परसेंट। वो एकदम सिंपल सी स्टोरी, कोई बड़ा नहीं है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आप, है ना, लिखो। ग्राम देगा तो मोल निकालना, फॉर्मूले में मोल चलता है, ग्राम नहीं चलता है, फॉर्मूले में मोल चलता है, ग्राम नहीं चलता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में मोल चलता है ना। नाम जब मोल फ्रैक्शन है तो मोल रखना है, ग्राम मत मत रख देना। हो गया।